हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्या करेंगे, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का क्या करेंगे पूरा इसका मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, व्हाट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हम देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद देख सकते हैं सबसे पहले क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। क्या होती हैं कि लो वैल्यू प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना हाई वैल्यू प्रोडक्ट में बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश प्रोडक्ट में बाय द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं इसकी। आप इतना लिखाना, इसकी डेफिनेशन होगी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन क्या होगी, ये जो मैंने अभी बताई है दोनों लिख के आ सकते हो और लगा के, या एक भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस क्या क्या होती हैं अपनी प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस होती है, मशीनिंग प्रोसेस होती है, जॉइनिंग प्रोसेस होती है, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस होती है और प्रोसेस अफेक्टिंग चेंज इन इंटरनल प्रॉपर्टी, ठीक है। प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस में क्या करते हैं आप, इन प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस वी जस्ट गिव द प्राइमरी शेप टू द रॉ मटेरियल। हम सिर्फ क्या करते हैं प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस में जो अपना रॉ मटेरियल होता है इसको सिर्फ एक प्राइमरी शेप देते हैं बाय कास्टिंग करके दे सकते हैं, आप एक्सट्रूशन से दे सकते हैं, ठीक है। ये अपना क्या होगा प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस होगा। और इसके बारे में इतना ज़्यादा है नहीं, बाकी आप थोड़ा कास्टिंग के बारे में फिर लिख सकते हो फर्द, मतलब अगर आपके 14 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाए मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड क्लासिफिकेशन से रिगार्डिंग, तो आप ऐसे इसमें थोड़ा कास्टिंग का लिख देना कि क्या होती है कास्टिंग, क्या होती है। मतलब आगे आगे हम कास्टिंग भी समझेंगे, एक बार आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कास्टिंग क्या होती है। कि पोरिंग ऑफ मोल्टन मटेरियल इनटू ए मोल्ड, मतलब मोल्टन मटेरियल को किसी मोल्ड में, मोल्ड क्या होती है कैविटी होती है ग्रीन सैंड में, मतलब कोई सैंड मतलब सैंड में कैविटी मतलब खोखलापन सा मोल्ड, मतलब एक बार के लिए आप इतना समझो, ठीक है। ये अपना कास्टिंग हो जाएगा। और एक्सट्रूजन मतलब कुछ नहीं है, अप्लाइंग प्रेशर टू द सॉलिड मटेरियल और एक्सट्रूडिंग ए मटेरियल थ्रू ए डाई, मतलब एक्सट्रूजन में आप क्या करते हैं अप्लाई करते हैं प्रेशर किसी मटेरियल के ऊपर, और वो डाई से, मतलब डाई क्या होती है स्मॉल ओपनिंग होती है उससे वो निकलता है एक तरीके से। ये आप एक बार यहाँ पे थोड़ा समझो, आगे हम सभी सब कुछ पढ़ रहे हैं, एक बार तो अपन ये क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कंप्लीट। जॉइनिंग प्रोसेस, जॉइनिंग मशीन, हाँ प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस हो गया। जो मैं बोल रहा हूँ ना आप उतना समझ लो एक बार, और मतलब अपनी लैंग्वेज में फिर लिख देना। मशीनिंग प्रोसेस क्या होती है, इन मशीन प्रोसेसेस कटिंग ऑफ रॉ मटेरियल और लॉस ऑफ रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ चिप्स और पेंडर। मतलब अब क्या करते हैं मशीनिंग प्रोसेस में कटिंग करते हैं रॉ मटेरियल की, मतलब कटिंग करते हैं रॉ मटेरियल की, और फिर ना, और वो जो कटिंग, वो जो लॉस हो, फिर कटिंग करेंगे रॉ मटेरियल की तो वो लॉस ऑफ मटेरियल होएगा, किस फॉर्म में होगा, चिप्स की फॉर्म में हो सकता है, अपनी पेंडर की फॉर्म में हो सकता है। पेंडर एक तरीके से क्या होती है चिप्स ही, मतलब मान लो वो आपने कभी देखा होगा कि कोई भी मशीन में आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ भी रिमूव करते हो तो कैसे कैसे छोटी छोटी वो निकलती है, मतलब एक टाइप से वो ही है, ठीक है। मशीनिंग प्रोसेस में डायमेंशन एक्यूरेसी कैन अचीव, मशीनिंग प्रोसेस से ही अपन डायमेंशन एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं, मतलब डायमेंशनली एक्यूरेट बना सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, वो अपन मशीनिंग प्रोसेस में ही करते हैं। डायमेंशन एक्यूरेसी अचीव कर लेते हैं अब मशीनिंग प्रोसेस में। और मशीनिंग प्रोसेस का मैंने यहाँ पे भी कुछ लिख रखा है, देखो आप कि क्या है। एक कटिंग टूल, मशीनिंग प्रोसेस कैसे वर्क करती है मशीनिंग प्रोसेस, हाउ इट वर्क्स, ये भी आप लिख सकते हो। अगर 14 नंबर में, 7 नंबर में थोड़ा ज़्यादा में आ रखा है मार्क्स में, तो आप सब कुछ लिख सकते हो, एक बार समझ लो अपने उसमें, ठीक है। हाउ इट वर्क्स कैसे वर्क करती है। एक कटिंग टूल अप्लाई फोर्स टू द रॉ मटेरियल, जो कटिंग टूल होता है ना वो अप्लाई करता है फोर्स टू द रॉ मटेरियल, जो भी अपना मटेरियल होता है उस पर फोर्स अप्लाई करता है, और मटेरियल इज रिमूव इन अ कंट्रोल वे टू अचीव द डिजायर शेप एंड साइज एंड फिनिश। मतलब मान लो आप एक वर्क पीस है, और वर्क पीस है, मान लो यही वर्क पीस है, ठीक है। मतलब कोई कटिंग टूल होगा, कटिंग टूल मतलब ये अपना रोटेट कर रहा है, और कटिंग टूल इसको यहाँ पे कटिंग टूल रखा है, तो ये ऐसे 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 घूमेगा, तो ये उसको मतलब उसकी जो अपने को उसका चाहिए डायमीटर चाहिए, रेडियस चाहिए, वो उसका अचीव करने के बाद आप उसको रोक सकते हैं उस मशीन को। तो इससे क्या होगा
जो अपना मटेरियल इज रिमूव इन ए कंट्रोल वे टू अचीव द डिजायर शेप साइज एंड फिनिश। अपनी डिजायर शेप पा सकते हैं, आप साइज पा सकते हैं एंड फिनिश पा सकते हैं। ठीक है, जॉइनिंग प्रोसेस एक बार यहाँ पे समझते हैं, उसके बाद आप इसमें से भी समझ लेंगे जॉइनिंग प्रोसेस क्या होती है। जॉइनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जॉइनिंग टुगेदर बाय द वेल्डिंग। इसमें आप जो डिफरेंट पार्ट होते हैं ना अपने किसी वर्क पीस के, उसको आप ज्वाइन करते हैं वेल्डिंग के द्वारा कर सकते हैं। आप ज्वाइन इसको आप ब्रेजिंग के द्वारा कर सकते हैं, सोल्डरिंग के द्वारा कर सकते हैं, एडेसिव बॉन्डिंग के द्वारा कर सकते हैं, और मैकेनिकल फास्टनिंग मतलब एक ग्लू टाइप शायद एक्सेट्रा। और ये जॉइनिंग प्रोसेस होगा, यहाँ पे भी देख लो क्या लिख रखा है, टेक्निक टू जॉइन डिफरेंट पार्ट टुगेदर by welding, brazing, soldering, adhesive bonding, mechanical fastening, etc. Factor to consider when selecting a joining process. Similar और dissimilar matter मतलब similar matter होनी चाहिए, मतलब एक टाइप से अपने को फैक्टर कंसीडर करना है जब भी हम joining प्रोसेस को कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। इसमें आप क्या करते हैं, लॉस और एडिशन होता है इसमें मटेरियल का, नेग्लिजिबल होता है बिल्कुल, वो नेग्लिजिबल अमाउंट में अपना लॉस एडिशन होता है मटेरियल का, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में। और ये क्या करता है अपने को, एस्थेटिक लुक, यहाँ पे लिख रखा आप देख लो, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस में लॉस एडिशन होता है मटेरियल का, नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है बिल्कुल। ये अपने जो अपना वर्क पीस होता है ना, उसको एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करता है। दे गिवन एस्थेटिक लुक टू प्रोडक्ट, प्रिवेंट रस्टिंग, मतलब सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस से ही आप रस्टिंग को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइफ स्पैन और प्रोडक्ट का बढ़ जाता है इसके सरफेस फिनिश करते जब आप लॉस और एडिशन नेग्लिजिबल अमाउंट में करते हैं, ताकि अपना मटेरियल एस्थेटिक हो जाए, रस्टिंग ना लगे उसमें। ठीक है, अब क्या करते हैं, लास्ट क्या है, प्रोसेस अफेक्टिंग चेंज इन इंटरनल प्रॉपर्टीज। सॉरी गाइस अगर आपको मैं बार बार ठीक है बोल रहा हूँ तो उससे मतलब आपको दिक्कत हो रही हो, तो ये मेरी थोड़ी आदत सी है। लास्ट है अपना, मतलब इसकी टोटल 5 क्लासिफिकेशन होती हैं, 5 आप मतलब बिल्कुल अच्छे से लिखाना पेपर में कि सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख देना, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की क्या डेफिनेशन होती है, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, फिर सभी क्लासिफिकेशन लिख के इन सभी को फिर एक एक करके एक्सप्लेन कर देना। लास्ट पे आ चुके हैं बाबा, प्रोसेस अफेक्टिंग चेंज इन इंटरनल प्रॉपर्टी। ये लास्ट वाला है, इसमें मैंने इसमें अच्छे से लिख रखा है, ये इसमें से देखो आप, ये इन मैन्युफैक्चरिंग इंटरनल प्रॉपर्टीज और मटेरियल चेंज ड्यू टू वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस। इन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, इंटरनल प्रॉपर्टीज और मटेरियल चेंज हो जाती है ड्यू टू वेरियस फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेसेस। दीज चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी, टफनेस एंड माइक्रोस्ट्रक्चर। डक्टिलिटी क्या होती है, खिंचाव शायद होता है, यही होता है। टफनेस और माइक्रोस्ट्रक्चर को भी ये इफेक्ट करती है। तो आप इतना जो मैंने बताया ना वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 7 नंबर का तो ये इनफ है आराम से। और अगर 14 नंबर में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। जैसे इसमें बोरिंग होगी, थ्रेडिंग होगी, ये भी मशीनिंग प्रोसेस के अंडर आती है। बोरिंग में क्या करते हैं, ऑलरेडी एक्सिस्ट होल का डायमीटर को बड़ा करते हैं मतलब। और थ्रेडिंग में क्या होता है, जैसे जो बड़ा नट होता है ना, नट की चूड़ी मतलब उसको हेलिकल ग्रूव्स बोलते हैं। थ्रेडिंग में बाद जो वर्क पीस के ऊपर हेलिकल ग्रूव्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, कम्स आउट इन मशीनिंग प्रोसेस। लास्ट वाला में प्रोसेस अफेक्टिंग चेंज इन इंटरनल प्रॉपर्टी में आप ये लिख सकते हो पूरा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंटरनल प्रॉपर्टीज वाला ये आप लिख सकते हो। ये अपना ये टॉपिक तो होगा कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।